नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निनाद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है संस्कृति विभाग के द्वारा, जिसमें उत्तराखंड की बेहतर सांस्कृतिक प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। और इसी बीच उत्तराखंड के तमाम सांस्कृतिक कलाकार यहां पर आकर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और आज निनाद उत्सव में उत्तराखंड का मशहूर बैंड, प्रसिद्ध बैंड जो कि खासकर युवाओं के बीच बेहद ही लोकप्रिय है, दी पांडवास, आज हमारे साथ मौजूद है। और पांडवास के निर्देशक और म्यूजिक प्रोड्यूसर ईशान भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। ईशान भाई, उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है 9 नवंबर 2025 को। इस बीच आप उत्तराखंड की सांस्कृतिक यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं सांस्कृतिक यात्रा तो ऐसी है कि काफ़ी टाइम तो हमको भी हो गया है, 15 साल तो हमको भी हो गए काम करते करते, और एज अ बैंड हमको 3 साल लगभग हो रहे हैं। और साथ में यह है कि हमसे पहले जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है, तो हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। बस हाँ, ऑब्वियसली कि हम थोड़ा सा यूथ को लेके ज़्यादा चल रहे हैं, साथ में यूथ को हम अपने साथ कैसे मिला पाए, यूथ तक हम लोक गाथाएँ कैसे पहुंचा पाए, तो उसमें हमारा काम चल रहा है। तो ओवरऑल मुझे सांस्कृतिक रूप से ठीक है, थोड़ा स्लो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत स्लो है। हम पकड़ लेंगे वो पेस, ऐसा है जी। अच्छा ईशान भाई, आपका जो बैंड है एक बेहतर माध्यम बना है उत्तराखंड की संस्कृति को की संरक्षण के लिए, उसको संजोए रखने के लिए, और युवाओं के बीच तो आप लोग खासकर लोकप्रिय हैं ही। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ बदलाव आया है इन 25 वर्षों में? आज के जो युवा हैं कितने सजग है अपनी संस्कृति के प्रति? देखिए, 25 सालों का तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं इन्हीं पिछले 10 सालों का बता सकता हूँ, क्योंकि वही मतलब होता है, एक होता है ना कि जब आपको होश आता है, जब आप देख पाते हो आपके आसपास क्या हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हल्के हल्के चेंजेस हो रहे हैं। और पहले लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये फील्ड कोई करियर वाला फील्ड नहीं है, तो एक तो वो बदलाव है कि लोगों को अब ये करियर अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में लगती है। साथ में पेरेंट्स भी अब ऐसा सोचते हैं अपने बच्चों को लेके कि वो भी इसमें कुछ बच्चे भी अगर इस फील्ड में जाएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। और तीसरा ये है कि हम एज अ बैंड हम ये देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं, चाहे वो श्रोता हों या फिर अभी हम देख रहे थे कि काफ़ी हमने देखे कि कई बैंड्स बन रहे हैं। अब नए नए बच्चे अभी बैंड्स हैं, कच्चे हैं, लेकिन उनका विजन बहुत क्लियर है कि उनको एक बैंड के रूप में इस्टेब्लिश होना है या एक ग्रुप के रूप में इस्टेब्लिश होना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब मैंने अपनी पूरी जो जर्नी है मेरी, उसमें मैं देखा है कि अच्छे अच्छे तरीके से युवा जुड़ रहे हैं उसमें। और अब हमको भी बहुत सारे लोग मतलब युवा तो हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, और सारे ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ईशान भाई, पांडवास बैंड की शुरुआत जब आपने की थी तो क्या कुछ विजन था? क्योंकि पहाड़ में आप जानते हैं सीमित संसाधन है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्या कुछ विजन था यहाँ पे बैंड को शुरू करने का? देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताऊं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी कम है या सीमित संसाधन है, ये सब मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा कुछ चाहिए था नहीं। मेरा कुछ ऐसा वो था नहीं कि बहुत ऐसा फेमस हो जाएंगे और बहुत ये करेंगे। हाँ, मुझे ये था कि अच्छा म्यूज़िक करना है, और वो मुझे ऐसा था कि मुझे अच्छा म्यूज़िक सुनने को नहीं मिल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा म्यूज़िक कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वो हल्के हल्के, क्योंकि मुझे भी म्यूज़िक आता था, तो मैंने ही शुरू कर दिया। अब वो हो गया अचानक कि हमारे माध्यम से ही वो काम हो रहा है, और बहुत खुशी है कि हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, आपके काफ़ी सारे बेहतरीन गीत हैं जो कि जनता के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन आप जब किसी गीत की तैयारी करते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया रहती है? क्या ऐसा आप सोचते हैं कि कोई नैरेटिव भी जाना चाहिए इस गीत के माध्यम से? हाँ, नहीं, ये तो कंफर्म है कि हम कोई भी गीत गाएंगे, चाहे वो डांस नंबर हो, चाहे वो आराम से सुनने वाला गाना हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक बात होगी, और उसके बारे में मैं लोगों से बात करता भी हूँ। और ये बहुत अच्छी बात ये है कि लोग सुनते हैं और लोग समझते भी हैं। तो हर गाने के पीछे हम जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो हम पहले जहन में ये रखते हैं कि ये गाना है कैसा, किस चीज़ पे है, और हमको इसमें क्या फ़ील चाहिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि लोकप्रिय है या बहुत हिट हो गया हमारा कोई गीत तो हम उसको गा दें, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो बहुत हिट भी है, लेकिन उसके हमको पता होना चाहिए, एटलीस्ट हमको बैंड को और जो टेक्निकल टीम है उनको पता होना चाहिए गीत है किस चीज़ पे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिव हेड कुणाल जी के पास में आना चाहूँगा। कुणाल भाई, जब गीत की प्रक्रिया शुरू होती है, क्या कुछ चैलेंजेस आपके पास आते हैं? क्योंकि आप क्रिएटिव टीम का पूरा हिस्सा आप ही देखते हैं, और हम जब देखते हैं स्टेज में जब पांडवास की प्रस्तुति होती है तो बेहतरीन एक प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, और क्या आपके और ईशान भाई के बीच कभी ऐसी कुछ बहस भी होती है? क्योंकि इस दौरान क्योंकि कोऑर्डिनेशन में क्या क्या मतलब किस तरह से प्रक्रिया होती है? देखिए, क्रिएटिव जो डिफरेंसेस होते हैं वो रिहर्सल में तो होते ही हैं,
और कभी कभी स्टेज पे भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप ये होते हैं कि अब जैसे एक गाना बहुत हिट हुआ, ऑडियंस को बहुत पसंद आ गया स्टेज पे, लाइव स्टेज पे, और वंस मोर की डिमांड आ रही है, और मुझे पता है कि अभी इतना समय नहीं है और हमने इतनी तैयारियां की हैं महीनों की, वो गीत भी गाने ज़रूरी हैं, तो हम टॉक बैक पे जो बात करते रहते हैं वहाँ बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, नहीं करना है वंस मोर, मैं कह रहा हूँ नहीं करना वंस मोर, आप समझ नहीं रहे, पब्लिक तो हर गाने के लिए बोलेगी वंस मोर, आप करते नहीं रहे, तो होता है। पर आर्टिस्ट ही सबसे ज़्यादा समझ पाता है। देखिए बोलते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि जब आप स्टेज पे पहले जाते हैं, जैसे ही आप कर्टन खुलता है या लाइट्स ओपन होती हैं, तो फर्स्ट 30-40 सेकंड्स में आप मिजाज समझ जाते हैं, और समझ जाना चाहिए आपको, अगर आप मैच्योर नहीं हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मिजाज आप समझ जाते हैं कि ये ऑडियंस कैसे गाने पसंद करने वाली है। तो कभी कभी जो प्लान होता है, ऑफ प्लान भी चलना पड़ता है, तो प्लानिंग होती है कुछ कुछ, पर उस समय स्टेज पे तो मालिक आर्टिस्ट है, हम इधर से कुछ भी बोलें, वो जो बोलेगा वो होना चाहिए, और वो होता भी है कई बार। अच्छा, तो इस बीच क्या कभी कोई ऐसी गलती की भी गुंजाइश रहती है क्या? बिल्कुल, आप देखिए जैसे कई आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट देखते हैं, अब हम जैसे रंगारंग कार्यक्रम से, जैसे शान ने बताया, इन 25 सालों में से एक नया शब्द आया, कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट, नहीं तो हम वही था कि रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। कॉन्सर्ट से टेक्निकलिटीज़ बदली हैं, साउंड सिस्टम की क्वालिटी बदली है, लाइट साउंड का जो हमारा पूरा एक तरीका है वो चेंज हो गया है कि इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, जो बाहर और राज्यों के कलाकार इंटरनेशनल होने का दावा करते हैं और दिखाते भी हैं, उनके टिकट सोल्ड आउट भी जाते हैं। तो वो जब होता है तो वहाँ पर आदमी को पता चलता है कि जी ये चीज़ें क्या है, और कभी कभी होता है कि वो नहीं हो पाता जो हमने सोचा होता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। तो यही है कि और जो पर फील आना चाहिए लोगों को कॉन्सर्ट का, वो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि एक वन वे कम्युनिकेशन है, आपने बजाए वो गाने गिंगता गिड़ी लोगों को नचाया और आपका बस चले जाना स्टेज से, नहीं, एक पूरा उसका एक तरीका है, एक हम बिल्कुल ऐसा स्क्रिप्ट करते हैं कि वो एक सॉन्ग जाए और कुछ ऐसे सॉन्ग्स आएँ जो ठहराव वाले हों, फिर हम पीक पे ले जाके छोड़ें, तो हम इस तरह से सोचते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर सर के पास आना चाहूँगा, सलील भाई। हाँ, आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं बैंड की, किस तरह से, क्या आपके दिमाग में रहता है कि इस तरह से प्रेजेंटेशन जाना चाहिए, ये पोशाक होनी चाहिए? जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ कि पहले तो इस पोशाक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दीजिए, और किस तरह से आप लोग अपनी प्रक्रिया करते हैं? देखिए, मैं ये डिज़ाइन तो मेरी नहीं की है, बस हमने इनको चुना है कि कैसे हमारे संगीत के साथ ये वेशभूषा जा सकती है। पर मुझे लगता है कि अभी हमारे राज्य में या फिर जो भी टीम्स हैं वो अच्छी पोशाक होते हुए भी नहीं चुन रही है। अब कहाँ पर क्लटर है, कहाँ पर बाउंड्री है, थोड़ी मेहनत ही होती है। आपको कोई भी ट्राइबल ड्रेस अगर आप पहन रहे हैं, आपको उस क्षेत्र में जाकर ड्रेस बनवानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं है कि आप फ़ोटो दिखाएंगे और सिल के दे देंगे, तो उनकी तरह बनना पड़ता है, तभी आपको ड्रेस का पता चलता है। दूसरी बात ये है कि ड्रेस पहनिए, ये उत्तरकाशी के आपके हर्षिल वाले एरिया में ये जाड़ भूटिया लोग पहनते हैं, हाँ। और जो ये ड्रेस है, ये इसको चौड़ा कहते हैं, ये आपके जौनसार वाले एरिया में पहनी जाती है। और जो टोपी है वो फिर इस सिरमौर वाले बेल्ट में, जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं हिमाचल के साथ, वहाँ पहनी जाती है। ऐसी ड्रेस हमारे पास काफ़ी हैं, और अभी मुझे लगता है कि वेशभूषा में जो क्वालिटी है और जो एक एलिटनेस है वो है हमारे ट्राइबल एरिया में, जो सीमांत एरिया है, चाहे वो माणा की देखें आप धारचूला की देखें, आप उत्तरकाशी की देखें, तो इन एरिया में अच्छी ड्रेस है, जौनसार में है, रवाई में है, तो हम यहाँ की ड्रेस हमने पिक की है, और ये चाह रहे हैं कि जब इन ड्रेस से हमारे किसी भी कार्यक्रम में ये अलंकार के रूप में प्रयोग होती है, ये हमारे कार्यक्रम को और अच्छा बनाती है। तो सिर्फ गीत गुनगुनाना, लोक संगीत को गुनगुनाना, उसको उस रंग में पहन के गुनगुनाना में हमें एक तरह से प्लस पॉइंट एड ऑन होती है हमारी क्वालिटी। तो मुझे लगता है सब लोगों को अपनी, क्योंकि हम लोग एक तरह से ना प्रेजेंट ही कर रहे हैं, अगर हम वो वेशभूषा नहीं पहनेंगे तो लोगों तक जाएगी कैसे, ये बातें कैसे होंगी? क्योंकि आजकल डिफ़ॉल्ट चल गया है कुर्ता पजामा और टोपी। अब कुर्ता पजामा में उत्तराखंड दावा नहीं कर सकता है, वो यूपी में भी पहना जा रहा है, बिहार में भी पहना जा रहा है। थोड़ा नेक में अंतर आता है, आपके किस तरह का नेक है, अलीगढ़ी नेक अलग है, अलग अलग है, बट कुर्ता पजामा एक डिफ़ॉल्ट कपड़ा है। तो हमें लगता है कि वो जो ड्रेस है उसके अंदर हमारे पास जब ड्रेस हैं, इतनी अच्छी ड्रेसेस हैं, वो पहनी जा सकती है। तो मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तो नहीं की है, पर यह कि हमने सिलेक्ट की है, और बहुत सोच के सिलेक्ट की है, 6-7 महीने लेके सिलेक्ट की है। और हम कोई भी ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, पहले वहाँ जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि ये किसके साथ पहनी जाती है, किसके साथ नहीं पहननी है, जिससे कि वो लोग नाराज़ ना हो, उन लोगों को ये लगे कि ये हमारी ड्रेस का सम्मान ही हो रहा है, हमसे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए, एक आखिरी सवाल लूंगा ईशान भाई आपसे। रजत जयंती के उपलक्ष्य में और 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज पांडवास की क्या प्रस्तुति होने वाली है?
प्रस्तुतियाँ तो सारी होंगी, क्योंकि लोगों को क्योंकि बहुत मैसेज आते रहते हैं कि ये भी गाना है वो भी गाना है, तो हम ऐसे एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते गानों को। हाँ, एक सेट लिस्ट होती है, उस सेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। हाँ, टाइम का अगर कम ज़्यादा होता है तो उसमें से कुछ गीत हटते हैं, कुछ जुड़ते हैं, तो यही होता है। तो बाकी जो गीत लोगों को बेहद पसंद है वो तो होंगे ही होंगे, बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम करते रहते हैं तो वो भी होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू।